सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पिछली कक्षा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और जिस मंत्र में यज्ञ के करने वाले, यज्ञीय जीवन जीने वाले लोगों का कैसा जीवन होता है और उससे विपरीत आचरण करने वाले लोगों का कैसा जीवन होता है, उसके विषय में चर्चा हो रही थी। मंत्र था पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो अकृणवत श्रवस्यानि दुष्टरा न ये शेकुर यज्ञाम नावम आरूहम इमरवई ते न्याय विषंता के पयः। जो यज्ञीय जीवन से विमुख हो जाते हैं वे दलदल में फंस जाते हैं। इस संसार की हलचल की दलदल में फंस जाते हैं, संसार के भोग वृत्ति में फंस जाते हैं, विषय वृत्ति में फंस जाते हैं। तो इस मंत्र में 4 चीजें विशेष रूप से बताई थी कि वे संसार में अद्भुत का ऐसे लोग जो यज्ञीय जीवन जीते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं और बहुत ही कठिन जीवन भी व्यतीत करके सबसे अलग होते हैं और दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करके अपने पास जमा करने वाले महापुरुष सबसे पृथक होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। यज्ञ रूपी नौका पर चढ़ करके वो अपने आप को और अपने संपर्क में आने वाले को तार देते हैं, स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं, पार उतारते हैं। तथा जो यज्ञ रूपी नौका में नहीं चढ़ पाते हैं वो निश्चित रूप से अपने जीवन को इस सांसारिक भोगों में, रोगों में फंसा देते हैं और बहुत ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसकी चर्चा में ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल वो अपनी बुद्धि, अपनी धिया, अपने ज्ञान से कर्मों को नहीं संपादित करते। जो यज्ञीय जीवन नहीं जीते हैं वो फिर दूसरों के राग द्वेष में लगे रहते हैं, दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं, दूसरों के दोषों को देखने में लगे रहते हैं, अपने दोष उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। जबकि अपने भी दोष देखने हैं, अपना भी उद्धार करना है और इस संसार के लोगों का भी उद्धार करना है। ये यज्ञी भावना है। अग्नि जैसे स्वयं पवित्र है, दूसरों को भी पवित्र करती, जो भी उसमें डाल दिया जाता है वो सब पवित्र हो जाता है। वैसे ही ज्ञान अग्नि में व्यक्ति को तप करके अपने आप को भी उन्नत बनाना है और दूसरों को भी उन्नत बनाने का प्रयास करना है, सार्थक प्रयास करना है। इसलिए कुछ जो गतानुगतिकता अर्थात जो भेड़ चाल वाले लोग होते हैं वो निश्चित रूप से गिरते हैं। शतपथ ब्राह्मण का एक बहुत विशेष सुंदर एक उक्ति है, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्षा द्विषः। देव कोटि के मनुष्य बाद में होने वाले परिणाम से प्रेम करने वाले होते हैं। यदि परिणाम शुभ दिखाई देता है तो कठिन से कठिन काम में भी वो जुट जाते हैं, उसको करते हैं, क्योंकि कालांतर में उसका परिणाम जो आने वाला है वो आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए परम आवश्यक है। और यदि परिणाम दुखद है तो भी आकर्षक कार्य को भी वो ठुकरा देते नहीं करते हैं। परंतु
साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति आकर्षण को देख करके बहकने की होती है, चाहे परिणाम रुलाने वाला क्यों ना हो। वो निश्चित रूप से उसी को करेगा, क्योंकि अभी निकट में उससे सुख मिल रहा है। बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी तो आनंद लूट लो, अभी तो आनंद लूट लो, ऐसा लोग कहते हैं। डू ऐश, ऐश करो, इस जीवन पता नहीं मिले कि ना मिले फिर। लेकिन ये बात हमको समझनी चाहिए, यहां तो खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। किसी कवि ने कहा, यहां तो खूब लूटा आनंद प्यारे, वहां के लिए क्या प्रबंध। अरे यहां हम संसार में आए हैं तो मजा लूटने के लिए नहीं आए हैं, लूटने और लुटाने के लिए नहीं आए। हाँ, अपने आप को इतना समृद्धि से, इतना आंतरिक संपत्ति से, विद्या संपत्ति से, ज्ञान संपत्ति से, त्याग की संपत्ति से, सेवा की संपत्ति से इतना अपने आप को ऊंचा उठा ले, तो फिर आप स्वतः ही लुटाने वाले हो जाएंगे। प्रेम, आनंद, सौहार्द, परस्परता को लुटाएंगे तो उससे जीवन हमारा अच्छा होगा और जगत भी अच्छा होगा। लेकिन अंदर से क्रोध भी लूट रहा हमको, काम भी लूट रहा है, और बाहर का जो लोभ मोह है, बाहर का जो आकर्षण, वो भी लूट रहा है। तो ये लुटने की स्थिति को छोड़ना है, यज्ञी भावना से ओतप्रोत होना है। सामर्थ्य को बढ़ाइए और खूब लुटाइए। लूट सके तो लूट लो, ओम नाम की लूट, लूट सके तो लूट लो, ओम नाम की लूट। अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट रे भैया, प्राण जाएंगे छूट। फिर अंत समय कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगेगा। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को हम करें। तो ये कह रहे हैं कि जो है मन की स्थिति विषय भोग के बाद यदि होती है, यदि वह पहले हो जाए तो को न मुच्येत बंधनात्, हम क्षणिक सुख के लिए भोगते हैं, उससे फिर हमको कई गुना दुख मिलता है। तो फिर पछताते हैं, अरे कैसे हम फंस गए, हम तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। ये स्थिति यदि पहले हो तो कौन बंधन में आ सकता है, अर्थात सब जैसा ज्ञान जिनका होगा वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। किंतु महापुरुषों के जीवन की विशेषता यही है कि वे परिणाम में जो है हितावह मार्ग को चुनते हैं, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो देव तुल्य होते हैं, जिनका जीवन यज्ञी है, वास्तव में जो याज्ञिक होते हैं, वो आज की अभी की नहीं देखते। अभी यदि सुख मिल रहा है, बाद में दीर्घ काल तक दुख मिलेगा तो वो काम नहीं करते हैं। जिससे अभी मुझको निजी रूप में सुख मिल रहा है, बाद में दुख मिलेगा, सामाजिक रूप से भी और आत्मिक शारीरिक रूप से, वो काम नहीं करते। विद्या युक्त कर्म में समस्या होती। आरंभ में विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसको दुख लगता है, अरे बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जब विद्यावान हो जाता है तो वह दुख अनंत सुखों का रूप लेकर के आ जाता है। अब कोई बोले भोजन बनाने में कितना कष्ट है। माताएं यदि घर में सोचे, यहाँ पाठशाला गुरुकुल में कोई सोचे, कुछ स्वामी जी व्यवस्था देखते हैं, तो ये सोचे क्या बनाना खाना है, वही रोज झंझट, नहीं बनाएंगे खाएंगे, तो उससे फिर दुख। अभी तो जो है दीर्घ काल का फिर वो सुख नहीं ले सकते, दीर्घ काल का वो जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन भोजन बनाते हैं, सुस्वादु भोजन खाते हैं और उससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, तो वो हमारे आत्म कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए। बिना अन्न भोजन के तो कार्य नहीं चल सकता ना, तो करना पड़ेगा। इसलिए संसार में ब्रह्मचर्य का पालन भी, विद्या का पालन भी, व्रत का पालन भी करना कठिन है, लेकिन ये दीर्घ काल तक सुख देने वाला है।
इहलोक और परलोक को साधने वाला है। इसी प्रकार निश्चित रूप से यह संसार पृथक मार्ग की यात्रा है। काम के वेग को जीतना भी बहुत कठिन है, विषयों के वेग को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन जो जीतता है वही संसार में श्रेष्ठता को प्रदान करता है। विशेष एक श्लोक आता है कि संसार में अनेक लोग मिल सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, लेकिन जो आसक्ति संसार की आसक्ति है, वो जो व्यक्ति आसक्त होगा संसार में, वो यज्ञ नहीं कर सकता। जो विषयों के प्रति आसक्ति रखता है वो सच्चा याज्ञिक नहीं हो सकता है, क्योंकि आसक्ति यदि आएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भूलेगा, भटकेगा। अनासक्त भाव से यज्ञ करेंगे तो वो हमारे जीवन को और इस जगत को उन्नत बनाने वाला होगा। रसिकता, कामुकता, ये चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो अथवा संन्यास आश्रम हो, ये सारे आश्रमों में संयम परम आवश्यक है, मर्यादा परम आवश्यक है, यज्ञी भावना परम आवश्यक है। बिना यज्ञी भावना के कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लोभी होगा, लोलुप होगा, जो कामी होगा, क्रोधी होगा, विषयासक्ति में जो परेशान रहेगा, उसका कभी भी ध्यान उसका लग नहीं सकता, कभी उपासना युक्त जीवन जी नहीं सकता। एक कवि ने विशेष रूप से लिखा, मत्ते भकुंभ दलने भुवि संति शूराः केचित् प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षाः किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरता प्रसय्यः कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। संभवतः महाराज भर्तरी ने लिखा कि संसार में मदोन्मत्त हाथी के मस्तक को दलन करने वाले वीर हैं, इतने बड़े बड़े हाथी, और लोग अंकुश से उसको बस में कर लेते हैं। भीम के विषय में कहा जाता था तो 70 हाथियों का बल था, वो हाथी की सूंड पकड़ करके घुमा करके फेंक देता था। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मदमस्त हाथी को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। और केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा, कोई जो है भयंकर से भयंकर सिंहों को भी काबू में कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। अगर ज्यादा वो करता है तो इतना हिंसक वो पशु, उसको भी वो मात दे सकते हैं, उसका भी हनन करने में वो सक्षम है, कुशल होते हैं। किंतु उन वीर शिरोमणियों को साहस पूर्वक ललकार करके मैं कहता हूं, कवि कहता है कि मैं उन जो ये सारे कार्य जो असंभव कार्य कर सकते हैं, करते हैं, करते रहेंगे, उनके सामने मैं डंके की चोट पर इस बात को कहता हूं, ललकार करके इस बात को कहता हूं कि कोई ऐसा बिरला ही व्यक्ति होता है जो काम का मर्दन करने वाला हो, कामनाओं को जो मसलने वाला हो, जो हमारी गलत इच्छाएं हैं उनको मसलने का कोई बिरला व्यक्ति ही साहस कर पाता है। नहीं तो एक से बढ़कर के भी व्यक्ति कई कई क्षेत्रों में बहुत उन्नति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन काम वासना उसकी जाती नहीं है। और बड़े बड़े राजा महाराजा इसी के शिकार हो गए, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े मुगल काल के शासक भी धाराशायी हो गए। इसलिए यह जो दिव्य शक्ति है, उन बिरलों की ही जो महर्षि दयानंद जैसा जीवन जिनका होता है, वो दिव्य जीवन जी करके इस संसार में सच्चे याजिक का जो पार्ट होता है उसको अदा करते हैं, अर्थात वैसा अभिनय करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा ही हमको समझना चाहिए। और अगली बात क्या कही कि दिव्य शक्ति का
जो है संचय कब होता है, कब संचित होती है दिव्य शक्ति, अगली बात कही मंत्र के माध्यम से अद्भुत काम करने की क्षमता आती है। तो मंत्र के उत्तरार्ध में यह बात कही कि ये शेकुर यज्ञाम नावम आरूहम, यहाँ जो दूसरी पंक्ति में क्या कहा, ना ये शेकुर यज्ञाम नावम आरूहम, कह रहे हैं कि जो यज्ञ रूपी नाव पर चढ़ने में सफल होते हैं उन्हीं जो है में दिव्य गुण आते हैं, वे ही इस संसार में महान बनते हैं। और जिनकी योग्यता और क्षमता पर जो है दुख निवारण में लगती है, वे सब यज्ञ की नाव में चढ़े होते हैं। उनका सामर्थ्य दुखों का विनाश करने वाला होता है, कष्टों का विनाश करने वाला होता है, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, सारे बाधक तत्व साधक तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। वो दुनिया की प्रतिकूलताओं में ही अनुकूलता बना लेते हैं, चाहे घर में हो चाहे संसार में हो, कहीं भी वो पराजित होते नहीं। जो सच्चे याज्ञ के सच्चे यज्ञ करने वाले हैं, सच्ची यज्ञी भावना से वो तो प्रोत होने वाले हैं। इसलिए जो इस नाव पर चढ़ते हैं उनका जीवन उपकारमय हो जाता है, इस भावसागर से वो तर जाते हैं। और जो इस नाव पर नहीं चढ़ पाते, अगली बात कही, अर्थात संसार के विषय विकारों में लिप्त रहते हैं, वे केपयः, वो शास्त्र अंतिम बात कही, न्याविशंत केपयः, निश्चित रूप से वे न्याविशंत, किसी भी जो है शास्त्र किसी भी के प्रति यदि कोई जीवन में यदि वो यज्ञीय भावना से ओतप्रोत नहीं है, यज्ञ रूपी नाव में जो नहीं चढ़ा हुआ है, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करेगा, संसार में लिप्त रहेगा। निंदित कर्म करने वाले निश्चित रूप से दलदल में फंस जाते हैं। जो नाव में है वो दलदल में नहीं फंसेंगे, यज्ञ रूपी नाव में जो अपने को स्थापित करके रखे होते हैं। अतः निश्चित रूप से यह हमको समझना चाहिए, ईर्मा एव न्याविशंता, जिस भोग की दलदल में फंसे हुए हैं उनमें से निकलने के लिए जितना बल लगाते हैं उतने ही पैर दलदल में फंसते जाते हैं। इस संसार की गुत्थी को जितना सुलझाना चाहते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। दलदल में कोई गिर जाए तो दलदल से जितना निकलने का प्रयास करेगा वो अंदर ही धंसता जाता है। अतः उनमें से निकलने के लिए जितना वह बल अपेक्षित है वह बल नहीं मिल पाता उसको, वे मनुष्य जीवन के अनधिकारी बन करके पशु पक्षियों की योन में जा गिरते हैं। इस मंत्र में ईमा दलदल की बात बहुत ही अर्थपूर्ण है, क्योंकि ईमा कहा है ना, और दलदल में फंसे व्यक्ति का उसमें से निकलने के लिए बल लगाना उत्तरोत्तर फंसा तो सकता है, निकाल नहीं सकता। इसी प्रकार से भोगासक्त मनुष्य भोग से तृप्त और संतुष्ट होना चाहे तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो जितना जितना भोगों को भोगे, अब इतना भोग भोग लूंगा तो शायद भोग से मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ना, नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वो जैसे जैसे और भोग भोगेगा वैसा और फंसता जाएगा, क्योंकि मन हमारा ऐसा ही है। महर्षि मनु ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, कि जो है जो कंचन कामनी की अपेक्षा रखता है, जो इस संसार की भोग संपत्ति और वासनाओं की कामना रखता है और उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, तो इच्छाएं कभी भी जो है भोग से शांत नहीं हो सकती हैं। अपितु जैसे घी डालने से अग्नि और भड़कती है, वैसे ही भोग इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। निश्चित रूप से यह हमको समझना चाहिए। और महाभारत में ही ऐसा ही भाव है कि जिसके अंदर त्याग का भाव नहीं है, जिसके अंदर संतोष का भाव नहीं है, क्योंकि त्याग से ही हमारा जीवन और यज्ञ भाव सफल होगा। जब यज्ञमय जीवन, यज्ञ का मतलब क्या है? त्याग। यज्ञ का मतलब क्या है? दान,
यज्ञ का मतलब है देव पूजा, यज्ञ का मतलब है शांति, संगतिकरण, परस्परता। इसलिए महाभारत की भी एक विशेष बात कही जाती है, यत पृथिव्याम व्रीह्यवो हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेन केन तत्सर्वम इति मत्वा समम व्रजेत। बहुत सुंदर बात कही कि संसार के लोगों सुन लो, संसार में जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं, चाहे अन्न हो, चाहे जो मतलब अन्न, चावल, अन्न आदि, सोना चांदी, पशु पक्षी, जो कुछ भी इस संसार की जो है इस भौतिकता की दौड़ में या उन्नति के लिए हम चाहते हैं, भौतिक उन्नति के लिए, या स्त्रियों को या पुरुषों को यदि मनुष्य की तृष्णा बढ़ जाए तो ये सब, एक व्यक्ति को सब कुछ पूरे संसार के भोग्य पदार्थ उसको मिल जाए, संसार के सारे धन धान्य उसको मिल जाएं, संसार की सुंदर सुंदर स्त्रियां उसको मिल जाएं, या स्त्री को सुंदर सुंदर पुरुष मिल जाएं, उस स्त्री को सबसे संसार की अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल जाएं, तो भी उसको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती है। अतः इस रहस्य को हृदयंगम करके मनुष्य को संयम और संतोष से काम लेना चाहिए। संयम और संतोष से ही व्यक्ति का जीवन अच्छा चलता है। यही यज्ञी भावना है। हमको जो कुछ भी साधन मिला है उसमें हम यज्ञीय जीवन जिए और उस ईश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम सदा मन में संवार करके रखें, संभाल करके रखें। जो सामर्थ्य है मैं स्वयं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि स्वयं उन्नति को प्राप्त हूं, दूसरों को भी उन्नति कराऊं, ये यज्ञी भावना है। और यदि कोई स्वयं प्यासा है दूसरों को कैसे पिला सकता है? जो स्वयं पीता हो, जल पान करता हो, दूसरों को भी पिलाए। बहुत आपने भजन सुना है, ये बात बिल्कुल यज्ञी है। यदि मैं अपने जीवन की उन्नति कर रहा हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, तो उससे दूसरों को क्या लाभ मिल रहा है? यदि मेरे पास सब कुछ है तो दूसरों को भी देने का स्वभाव बनाना, ये यज्ञी भावना है। यज्ञ से हमारा जीवन सफल होगा। और यदि नहीं है तो अपना आत्म चिंतन हम करें, अपने स्वभाव को संभालें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, मैं तो यमुना गया, डुबकी लेते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माता पिता की जो सेवा न की, ऐसे मंदिर में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, दान करते ही मन में ख्याल आ गया।
कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। ऐसे दानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को संभाला नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तो संसार का ये व्यवहार होना चाहिए कि सब लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि यज्ञी भावना से ओतप्रोत हो। जो पंच महायज्ञों का विधान है, जो उपदेश हमको मिलता है, वो एक एक पल जीने का प्रयास करें। अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने सारे सद्कार्यों से ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से हमारा यह जीवन श्रेष्ठतम हो सकता है, क्योंकि श्रेष्ठतम कर्म करने से श्रेष्ठतम ही फल मिलेगा। फल एक कर्म है और एक फल है। कर्म का ये निश्चित रूप से फल की सिद्धि होगी। कर्म यदि करेंगे तो फल मिलेगा। तो उस फल के प्रसाद से यदि हम अच्छे जीवन को चाहते हैं, अच्छे स्वभाव को चाहते हैं, तो ऐसा हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोगवादी मनुष्य इस संसार के भ्रम में फंस करके कभी उन्नति को प्राप्त नहीं करता। मेरे पास जितना अधिक संग्रह होगा, मैं उतना और अधिक सुखी हो जाऊंगा। सारा जीवन उसी भोग सामग्री को जुटाने में नष्ट कर देता है। यही बात मंत्र में कही गई है कि जो यज्ञमय जीवन जीने का त्याग पूर्वक भोग का व्रत नहीं लेते, मतलब त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां घृधा कस्य स्विद्धनम। इस संसार का उपभोग करो, लेकिन कैसे? त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक ही करना पड़ेगा। सो वे बस इतनी सी बात है कि वे लोग संसार में श्रेष्ठ बनते हैं जो त्याग पूर्वक जीवन जीते हैं, और वे बस भोग की दलदल में जितना निकलने का यत्न करते हैं उतने ही और डूबते जाते हैं जो इससे विपरीत आचरण करते हैं। जो केवल चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते हैं, वे कभी भी यज्ञी भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे। तो आज की कक्षा में यहीं तक। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। विगत सैकड़ों कक्षाओं को हमने यज्ञ की महिमा, ब्रह्म यज्ञ आदि से हमने समझने का प्रयास किया। अगली कक्षा में हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना और अग्निहोत्र के सारे मंत्रों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।